Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our lecture number 3 of labor law and practices. In last lecture, we have studied about the trade union, its registration, application, procedure, requirement and process. Today's our topic is unfair labor practices. Unfair labor practices. This is the very important topic in any industry, establishment or group of establishment. Unfair labor practices means those acts which are against the labor laws. Those acts which are against the labor law are called unfair labor practices. Dear students, unfair labor practices are two kinds. There are two types. This subject is based on workman and employer. So, unfair labor practices भी दोनों तरफ से ही हो सकती हैं. एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकती हैं और वर्कमैन की तरफ से भी हो सकती हैं. इसीलिए सेक्शन 31 और 32 ऑफ The Industrial Relations Act 2012 ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कौन सी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर की तरफ से हैं और कौन सी unfair labor practices वर्कमैन की तरफ से. सबसे पहले जो सेक्शन 31 है ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 का, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर हमें बताता है. ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर. और क्या कहता है 31 सेक्शन हमें? नो एम्प्लॉयर, गौर कीजिएगा, नो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ आइदर शैल. आइदर शैल, जहां पे शैल का लफ्ज आता है लॉ में, वहां पर चीज कंपल्सरी हो जाती है. दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं लॉ में. एक को शैल कहते हैं, दूसरे को मे कहते हैं. जहां पर मे का लफ्ज आए वहां पर मर्जी है उस पार्टी की कि वो करे काम या ना करेगा. लेकिन जहां पर शैल यूज होता है, इट्स मीन्स कि लॉ उसे मैंडेटरी करार दे रहा है कि इट मस्ट बी डन एज इट इज. अब क्या है, क्या काम नहीं कर सकता एक एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स? नंबर 1, imposing conditions on contract of employment. Number 1 heading.
ये सब क्लॉज 1 है सेक्शन 31 की। इम्पोजिंग कंडीशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या है जी इसमें? इम्पोज एनी कंडीशन in a contract of employment seeking to restrain the right of a person who is a part of such contract to join a trade union or continue his membership to a trade union. This is the clause 1 of section 31. किसी भी किस्म की ऐसी शर्त आयद करना, किसी भी किस्म की ऐसी कंडीशन आयद करना जिससे कि एक वर्कमैन को रोका जाए कि वो कभी भी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा, या अगर वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है तो अपनी मेंबरशिप को खत्म कर दे। ऐसी कोई भी कंडीशन इंपोज करना एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में गैर कानूनी है, और ये अमल एम्प्लॉयर का अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को हो गया क्लियर, एम्प्लॉयर की तरफ से हैं ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। नंबर 2, रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूज टू एम्प्लॉय और रिफ्यूज टू कंटिन्यू to the employee any person on the ground that such person is or is not a member or officer of a trade union. ठीक है, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि किसी बंदे को जो कि ट्रेड यूनियन का ऑफिसर है या मेंबर है, आप उसे कहें कि यू आर नो मोर एम्प्लॉय ऑफ अवर एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते उसे कि चल भी जा घर। नो, अगर इस वजह से आप निकाल रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कमैन को, तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा। क्लियर? नंबर 3, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बराबरी का सलूक ना करना। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन in regards to any employment, promotion, condition of employment or working condition on the ground of that such person is a member of a trade union. पहले तो रिफ्यूजल था ना कि एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं रखते, यहां पर उसकी प्रमोशन रोक लेते हैं, उसे जानबूझ के तंग करते हैं, उसे वर्कलोड ज्यादा दे देते हैं जबकि उसके साथ वाले के पास वर्कलोड कम है, और उसी के साथ वाला बंदा थोड़ा काम करता है लेकिन उसे प्रमोशन दी जाती है। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है, वो ट्रेड यूनियन का ऑफिसर है। ऐसी सूरत में अगर कोई भी हरकत एम्प्लॉयर की तरफ से की जाए, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आती है। नंबर 4, डिसमिस, डिस्चार्ज, रिमूव और ट्रांसफर।
dismiss, discharge, remove from employment or transfer to the workman in respect of his employment by the reason or without reason is illegal. किसी भी बंदे को आप रिमूव कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं बगैर वजह बताए हुए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है। और अगर रीजन ये है कि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा। तो बकायदा तौर पर डिसमिस, रिमूव या अगर कोई काम करना है तो उसका बकायदा प्रोसीजर है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है जिसे अडॉप्ट करने के बाद किसी बंदे को डिसमिस, डिस्चार्ज, रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज कोई ऐसी रीजन नहीं है जिस पर किसी भी बंदे को डिस्चार्ज, रिमूव और खामखा का ट्रांसफर किया जाए। यहां तक बात क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5, टू बिकम unpromoted. To become unpromoted. An employer may not be a person promoted on that ground that he is a member, officer or leader of the trade union. कि आप एक बंदे को प्रमोट इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका कहना नहीं मानता। दिस इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। नहीं मान रहा ना, मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। इंक्वायरी करें, बकायदा प्रोसीजर वो अडॉप्ट करें। अगर उसमें साबित होता है कि ये बंदा वाकई ही हमारी मर्जी नहीं मान रहा या जायज मर्जी नहीं मान रहा और नाजायज तौर पर तंग कर रहा है तो आप उसे डिसमिस, रिमूव या डिस्चार्ज कर सकते फ्रॉम द सर्विस, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर 6, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। पार्टिसिपेशन in activities of trade union. Participation in the promotion, formation or activities of trade union of the workman. Employer अगर किसी वर्कमैन को ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन से रोके, उसकी प्रमोशन से रोके, उसका हिस्सा बनने से रोके, तो भी ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा। नेक्स्ट नंबर 8, कंपेल टू सीबीए फॉर सेटलमेंट। इफ employer compel CBA to settle any dispute between the workman and employer, this act is also fall in the unfair labor practices. लफ्ज यूज हुआ है compel,
not request. सीबीए हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन में पढ़ा था कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस मिल के अपने एक नुमाइंदे बना लेते हैं जो कि एम्प्लॉयर से जाके बारगेन करते हैं, अपने जो मामलात होते हैं उन्हें तय करवाते हैं। एम्प्लॉयर उस सीबीए को कंपेल करता है या करने की कोशिश करता है कि आप हर सूरत में ये मामला सेटल करें। एम्प्लॉयर का ये जो फेल है या ये जो एक्ट है, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है। नंबर 9, इंटरफेयरिंग इन द सीबीए इलेक्शन। If employer interfere the election of a CBA, then his act is fall in the definition of unfair labor practices. सीबीए ने हर साल 2 साल बाद इलेक्शन करवाने होते हैं अपने मेंबर बनाने के लिए। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे मुकर्रर करने होते हैं, तो वो इलेक्शन के थ्रू ही होता है। तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस होती हैं, हर किसी का एक नुमाइंदा होता है, तो वो नुमाइंदे मिलकर सीबीए के मेंबर बनते हैं। उस इलेक्शन में वो इंटरफेरेंस करता है, पैसा चलाता है, अपनी मर्जी के बंदे लाने की कोशिश करता है। ये इंटरफेरेंस है। लॉ कहता है कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है, और एम्प्लॉयर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रहा है। सजाएं भी हैं, वो भी बताते हैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ वो एक्ट्स बता रहा हूं जो कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आते हैं। नंबर 10, रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूट एनी न्यू वर्कमैन during the period of notice of strike under the Industry Relation Act, and such employment of a workman is declared illegal. Declared illegal. हमने डेफिनेशन पढ़ते हुए इलीगल स्ट्राइक और लीगल स्ट्राइक का कंसेप्ट पढ़ा था। या स्ट्राइक थी, स्ट्राइक कॉल की हुई है वर्कर्स ने और काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर नया वर्कमैन भर्ती करता है, मुलाजमत पर रखता है कि ये स्ट्राइक पे गए हुए हैं, मैं इनकी जगह पर दूसरे वर्कमैन को भर्ती करके काम चला लेता हूं। ये एक्ट भी उसका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। लेकिन हां, यहां पे एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर तो रिकंसिलिएशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट है, फिर तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। अगर रिकंसिलिएशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि दोनों के दरमियान अभी तक कोई मुआहदा ही नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयर के पास ये राइट हासिल है कि वो नया वर्कमैन अपॉइंट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे रख सकता है। नंबर 11, क्लोज डाउन। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन द होल एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट by the employer is fall under the definition of unfair labor practices. एम्प्लॉयर क्लोज डाउन का मतलब होता है बंद कर देना बगैर नोटिस के। एम्प्लॉयर बगैर नोटिस के अपनी इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को बगैर नोटिस के क्लोज डाउन कर देता है, सबको कहता घर जाए।
ऐसा एक्ट उसका गैर कानूनी है और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इसके जुमरे में आता है। नंबर 12 एंड लास्ट पॉइंट है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। इलीगल लॉकआउट commence, continue to take part or expend or supply any money or influence use in the illegal lockout। लॉकआउट और इलीगल लॉकआउट भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अगर लॉकआउट करवाने में कोई एम्प्लॉयर का रोल होता है तो ये रोल भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का। जी, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर था, और ये जो बी पार्ट है लेक्चर नंबर 3 का, ये है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। सेक्शन 32 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 इस बारे में क्या बताता है और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि वर्कमैन की तरफ से होंगे, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएंगे। नो वर्कमैन और अदर पर्सन और ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल नंबर 1 restrict to join the trade union, restrict to join the trade union. No workman, trade union or person restrain to join a trade union during the working hours, during the working hours। वर्किंग आवर्स में आप किसी बंदे को ना रोक सकते हैं काम करने से और ना ही ये कह सकते हैं कि आप ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करें। मतलब ये है कि वर्किंग आवर के बाद आप ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं, एसोसिएशन भी हो सकती है और तमाम की तमाम तकरीबात जो कि ट्रेड यूनियन की हैं वो मुनक्कद की जा सकती हैं। नंबर 2, रेस्ट्रिक्ट टू बी अ मेंबर। Immediately any person to become or restrict from becoming or to refrain to be a member of a trade union। ट्रेड यूनियन के किसी मेंबर को आप डिसमेंबर नहीं कर सकते, आसान अल्फाज में। नंबर 3, एनी एडवांटेज अगेंस्ट refrain to a membership, refrain to a membership। Any person to refrain before becoming member or officer of a trade union cannot offering, cannot get
any advantage of या अगेंस्ट said membership. ये ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी को लालच देकर कोई फायदा देकर ट्रेड यूनियन का मेंबर बनाया गया है तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन है. नंबर 4, कंपेल टू एक्सेप्ट एनी डिमांड. Compel to the employer to accept any demand by using coercion or any pressure, threat or any mean, physically, for example, injured is fall in the definition of the unfair labor practices on the part of a workman. Number 5, illegal strike और go slow. Go slow होता है काम को रोक देना, आहिस्ता कर देना. Commence, continue any part of the establishment or whole of the establishment to lock out, illegal strike or go slow the work is fall in the definition of the unfair labor practices on the part of the workman. जानबूझकर किसी एस्टेब्लिशमेंट को, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को, इंडस्ट्री को गो स्लो कर देना, काम की रफ्तार को जानबूझकर स्लो कर देना, इलीगल स्ट्राइक करना या इलीगल लॉकआउट करना. अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन है. सो dear students, these are the 5 unfair labor practices on the part of a workman, जबकि एम्प्लॉयर के पार्ट पर ये 12 है. यानी कि हमारे इस लेक्चर में हमने 12 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर की पढ़ी और इस पार्ट नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में हमने 5 unfair labor practices on behalf of the या on the part of the workman वो डिस्कस की. अब नेक्स्ट जो इसी में ही है, जहां पर यह टॉपिक मुकम्मल होगा, वो है पेनल्टीज. पेनल्टीज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस तो हो गई, तो उनके नतीजे में होगा क्या? सेक्शन 67 एंड 68. सेक्शन, मैं दोबारा दोहराता हूं, सेक्शन 67 एंड 68 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 का सेक्शन 67 और 68 हमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की सजाएं बताता है. Number 1, whoever responsible
for unfair labor practices on the part of the employer contravenes the provisions of section 10 shall be punishable with fine which may extend to ₹20,000। अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा, और सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी जो कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आती है उसकी सजा 20,000 रुपये जुर्माने तक की है। और सेक्शन 10 क्या है? ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक बंदा बना रहा है और इसी दौरान एम्प्लॉयर उसके किसी ऑफिसर का, उसके किसी मेंबर का, ट्रेड यूनियन के मेंबर का ट्रांसफर कर देता है, तो ये ट्रांसफर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा, और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की जो सजा है वो 20,000 रुपये जुर्माने तक की है। नंबर 2, whoever contravenes the provision of section 17 shall be liable to fine which may extend to ₹30,000। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं सेक्शन 17 में फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की हैं। वो हर सूरत में अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर ने की हैं तो उसे 30,000 रुपये तक जुर्माना फी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वो होगा। यानी कि 12 हमने पढ़ी, हर किसी का जुर्माना, अगर उसने सारे काम ही कर लिए 12 का 12, तो 12 का 12 जुर्माने उसे होंगे। नंबर 3, एनी ऑफिसर ऑफ ट्रेड यूनियन, अ वर्कमैन or person other than workman who contravenes the provision of section 18 other than another clauses of such section shall be liable to fine which may extend to 30,000। Any officer of trade union, a worker or person other than workman, ये ट्रेड यूनियन के बारे में बेसिकली, वर्कमैन की जो ट्रेड यूनियन है वो अगर कोई खिलाफ वर्जी करती हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, अगर वो करती हैं तो उनमें से जिस शख्स ने भी किया होगा वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, उसे 30,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नंबर 4, अब वो सेक्शन, नंबर 4 से पहले बता दूं कि सेक्शन जो 18 है वो है कंपेल फॉर डिमांड टू एक्सेप्ट द डिमांड, कंपेल टू एक्सेप्ट द डिमांड, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। नंबर 4, whoever contravenes the provisions of subsection 4, the labor court may cease to hold the office of such officer and be disqualified from the holding of such office। अगर किसी ओहदेदार ने, किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर ने, किसी ऑफिसर ने, किसी प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने अगर सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी की है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आया है, तो लेबर कोर्ट उस बंदे की मेंबरशिप, उस बंदे का ऑफिस होल्ड करना फौरन सीज कर सकती है और उसे अपने ओहदे से हटा सकती। नंबर 5, whoever contravenes the provisions of section 62 shall be liable to fine
which may extend to 50,000. सेक्शन 62 क्या है? रिमूवल ऑफ फिक्स एसेट। ये वर्कमैन की बेसिकली सजा है। एक मिल में काम कर रहा है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे कोई फिक्स एसेट लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, वो उसे नुकसान पहुंचा देता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के जुमरे में आएगा और उसकी सजा 50,000 रुपये जुर्माने तक की है। 50,000 रुपये जुर्माने की सजा। So, these are the punishments of unfair labor practices on the part of an employer and a workman. यानी कि जो टोटल लेक्चर हमने पढ़ लिया, अगर उसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें तो वो ये है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है? गैर कानूनी काम जो कि अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ नहीं है, वो चाहे एम्प्लॉयर करे या वर्कमैन करे, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। लेकिन हर गैर कानूनी काम भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर की तरफ से 12 हैं, पार्ट 1 में आपको बता चुका। और इसी तरह से वर्कमैन की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या ट्रेड यूनियन की तरफ से, जो कि वर्कमैन की है, उसकी तरफ से जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं वो 5 हैं। और फिर इन 17 की जो सजा है, 17 ये बन गई टोटल 12 और 5 17 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो गई। इन सब की सजा या सजाएं हमने पढ़ी कि किसी में 20,000 रुपये तक जुर्माना है, किसी में 30,000 है, किसी में 50,000 रुपये। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक थैंक यू वेरी मच।